हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शोभा अग्रवाल की रसोई में। मैंने बहुत महंगी मिठाई घर पर ही बनाई है और इतनी टेस्टी और बिल्कुल मतलब जो हम बचपन में खाते थे। हमारे दादा जो मतलब बाबा, हम बाबा कहते थे अपने दादा को, तो वो लेकर आते थे। तो बिल्कुल सेम वही स्वाद आया है जो हम बचपन में खाते थे। तो वही मैंने सोचा चलो वही बनाते हैं, जिसे हम ये नमकीन है, आप लोग नमकीन कहते होंगे, लेकिन ये है असली दाल मोठ। दाल मोठ की नमकीन जो आगरा में बहुत ही फेमस है, आगरा की बहुत ही अच्छी होती है। तो वही मैंने बनाई है आज। और ये दाल मैं लेने गई थी तो 3-4 दुकानों में पूछ ली, मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ पर बहुत मतलब छोटी वाली रखते हैं, तो एक दुकान पे मिली जाके। तो मैंने आधा किलो ले ली थी। मैंने मैगी इकट्ठी बना लेती हूँ, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही बना लेती हूँ, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली थी। अब बार बार तो बनाई नहीं जा सकती नमकीन, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो मैं सोचा चलो ज़्यादा ही बना लेती हूँ। और दाल मुझे ज़्यादा मतलब ये दाल चावल में ये दाल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब इसकी छोटी वाली दाल पसंद है। तो मैंने सोचा दाल तो बहुत पतली बनाऊँ नहीं बनाऊँ, अब थोड़ी बची है वो थोड़ी थोड़ी करके ख़त्म कर लूँगी। मैंने सोचा इसकी नमकीन बना लेती हूँ ज़्यादा, फिर बाद में पता नहीं ये दाल दुकान पे मिले नहीं मिले। तो मैंने आधा किलो ही ले ली थी मैगी, और खाने में काम आ जाएगी, और बाकी का मैं इस तरह से नमकीन बना लेती हूँ। तो देखिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ इसके लिए। अभी मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, इसमें लाल मिर्च डाली है मैंने, काला नमक डालूँगी, सफ़ेद नमक थोड़ा सा, और 2-3 लौंग डाली है मैंने, और जीरा डाला है। अभी चाट मसाला डाल रही हूँ, और मैंने इस तरह का देखिए मसाला पहले से तैयार रखा था ये। अब ये जो मसाला पहले से तैयार था इसमें मैंने साटी डाली थी। अब मेरी साटी मतलब उसमें एकदम पानी पानी जैसा हो गया था, बारिश बहुत हुई तो उससे सील गई थी। तो मैंने इस समय नहीं डाली, मैं कि नमकीन ख़राब हो जाएगी, सील जाएगी। तो पहले वाले मसाले में साटी पड़ी हुई थी। अगर आपके पास साटी हो तो वो ज़रूर डालिएगा अमचूर की जगह, अगर अमचूर नहीं डालना चाहते हैं तो। वैसे अमचूर भी बहुत सही रहता है, लेकिन साटी से और अच्छा सा फ्लेवर आता है, मतलब खट्टापन ज़्यादा आता है। तो वो मैंने डाल दी थी पहले वाले मसाले में। अब के मसाले मैंने थोड़ी सी अमचूर पाउडर डाल दिया था, और दोनों को मिक्स करके पहले वाले को भी अब को भी मैंने मिक्स करके पीस लिया साथ में, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैंने अब देखिए उसको मतलब मसाले के साथ मैंने थोड़ी नहीं ज़्यादा ही हींग डाली। इसमें हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो मैंने हींग डाल दिए। अब देखिए मैं मैदा ले लेती हूँ। तो मैंने 1.5 कप जितनी मैदा ली है। और बिल्कुल वैसी नमकीन बना रही हूँ, वही स्वाद आया था, बिल्कुल सेम टू सेम वही स्वाद जो हम बचपन में खाया करते थे। और ये नमकीन मैंने पहली बार बनाई है, और बहुत ही परफेक्ट बनी थी। अब मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दी। इसमें थोड़े से जो नमक वाले होते हैं छोटे छोटे वो होते हैं इस दाल मोठ में, तो मैंने वही बनाए हैं थोड़े थोड़े। थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब थोड़ा सा मैं इसमें घी मैंने पिघला लिया था ये, तो थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है। ये देखिए 4.5 चम्मच करीब जितना डाला है। और ये खाने वाली छोटी चम्मच है, मतलब छोटी चम्मच डाला है मैंने, ये नहीं कि बड़ी चम्मच डाला हो। तो 4.5 छोटी चम्मच मैंने घी डाल दिया है इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम एक डो बना लेंगे, सॉफ्ट सा बनाएंगे, एकदम हार्ड नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे, पत्थर जैसा, मतलब थोड़ा सॉफ्ट सा हो, जैसे पूड़ी का होता है उस तरह से हम गूँथ लेंगे अपनी मैदा को। देखिए अच्छे से गूँथ लिया है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, इस तरह से हमें गूँथना है जैसे पूड़ी का होता है। अब मैं इसमें पन्नी, मैदा वाली पन्नी थी, तो इसी मैंने रख दी है थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। इसे मतलब ये क्या कहते हैं उसे, पपड़ी भी नहीं जमेगी, मैंने पन्नी में रख दी है इसलिए। अब देखिए दाल मोठ में सेव भी जाता है, तो मैं उसके लिए सेव तैयार कर रही हूँ, एकदम बारीक वाला जो होता है। तो मैंने देखिए बेसन ले लिया है, आप चाहे मोटा बारीक कैसा भी ले सकते हैं। तो मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है, 1.5 कप ही मैंने मैदा ली थी। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, और कोई मसाला नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि मसाला तो हमने पहले से तैयार रखा है, इसलिए मसाला इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे।
घर पे बनाइए, इतनी अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी। बाज़ार में जाएंगे तो पता नहीं कैसे कैसे तेल की बनाते हैं, कितना पुराना तेल होता है। हम तो घर पे अपनी आंखों देखी मतलब अच्छे एकदम अच्छे तरीके से बनाते हैं, फ्रेश फ्रेश होती है, अच्छे तेल में होती है। तो इससे अच्छा मार्केट से अच्छा आप घर पे बनाइए, कोई नुकसानदायक नहीं होती है। अब देखिए जो बचा हुआ घी था जो मैंने मैदा में डाला था, 1 चम्मच ही जितना था, बस मैंने उतना ही डाला है इसमें। मैं कि वो भी नहीं डालती मैं, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी उसमें। मैंने कि वो कढ़ाई खाली करनी है तो इसलिए मैंने वो डाल दिया, 1 चम्मच ही जितना होगा। और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है इसमें, नमक डाल दिया, अजवाइन वगैरह कुछ नहीं डालना है हमें इसमें। अब देखिए इस तरह से हम मथेंगे एकदम चम्मच की सहायता से, हाथों में चिपकेगा इसलिए चम्मच से ही करेंगे। काफ़ी देर तक मथेंगे, 5 मिनट तक अच्छे से। फिर और देखिए कितने अच्छे से स्मूथ सा हो गया है बेसन। अब एक कटोरी में हम 1 चम्मच जितना, 1 चम्मच भर के निकाल लेते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं एक तरह से। अब देखिए इसमें मैं ग्रीन कलर डाल देती हूँ, ये फूड कलर है, ये कोई वैसा कलर नहीं है, फूड कलर है, ये खाने वाले कलर है। क्योंकि इसमें तो पालक वगैरह अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी अगर पालक वगैरह डालेंगे तो इसमें, इसलिए कलर कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कलर डालना ज़रूरी हो जाता है। तो कोई नुकसानदायक नहीं है, कभी कभी तो चलता है। फूड कलर डाला है मैंने, और मार्केट से आप लाते हैं उसमें कितना कितना पड़ा होता है, नहीं कैसा कैसा होता है। तो मैंने ये देखिए डाल दिया है इसमें, अच्छे से मिक्स भी कर लिया। अब इसमें थोड़े से मैंने देखिए काजू ले लिए और थोड़े से बादाम ले लिए, मतलब ज़्यादा नहीं है, 6-7 के करीब है। आपके पास नहीं हो तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हो तो ज़रूर डालिएगा। और मैंने थोड़े से लिए हैं, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लिए हूँ। अब देखिए दाल को हमें इस तरह से मैंने फैला दिया था। और हाँ मैं बताना भूल गई, मैंने जब दाल भिगोई थी मैंने 1.5 कप जितनी दाल भिगोई है। ये जो काली वाली मसूर होती है बड़ी वाली, वो भिगोई है। और भिगोते समय मैंने आधी छोटी चम्मच जितना मैंने सोडा डाल दिया था, खाने वाला जो सोडा होता है भिगोने में, वो डाल दिया था। उसके बाद जब मैंने कपड़े फैलाया तो अच्छे से दाल को धो लिया, जिससे सोडा वगैरह सब निकल जाए। और धोने के बाद वही पानी निकालने के बाद मैंने कपड़े फैला दिया था अच्छे से। और हमें दाल को सुखाना नहीं है, बस पानी सूख जाए उसका, और बस दाल को नहीं सुखाना है। इस तरह से मैंने कपड़े फैला दिए तो पानी सूख गया था उसका। उसके बाद मैंने इकट्ठी कर दी थी। अब देखिए मैंने सबसे पहले मैं इसकी ये जो नमक पारे होते हैं छोटे छोटे जो दाल मोठ में जाते हैं, तो मैं बना लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने पतली सी एक रोटी बेल ली है। अब छोटे छोटे काटेंगे हम। और इसमें ये नहीं कि आप अपनी इच्छा अनुसार काटें, इसमें जिस तरह से दाल मोठ में इसी साइज़ के और ऐसे ही होते हैं, तो आप ऐसे ही काटिए। कोई तिरछे वगैरह मत काटिएगा या कोई डिज़ाइनर मत काटिए, क्योंकि उसमें अच्छी नहीं, मतलब जो असली दाल मोठ होती है उसमें यही पड़ते हैं। तो मैंने यही डाले हैं, इस तरह से बनाए हैं, देखिए छोटे छोटे से। अब ये इकट्ठा करके रख देती हूँ। इसमें बहुत टाइम लगा था, 1.5 घंटा लग गया था मुझे ये नमकीन बनाने में। फिर अब पहले मैंने देखिए वो काट के रख दी। अब मैं सबसे पहले जो वो है कठिन काम मतलब सेव बनाने का वो करूँगी, पर उससे पहले मैं ये जो काजू बादाम है वो थोड़ा सा तल लेती हूँ। हमें एकदम कलर नहीं लाना है इसमें, बस हल्का सा धीमी धीमी आंच पर बस तल लेना है। देखिए मैंने कोई कलर नहीं लाई हूँ मैं इसमें, तल के निकाल लेना है इसे। और तेल हमारा खूब अच्छे से गर्म होना चाहिए जब हम सेव बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं सेव बना रही हूँ। पहले जो जिसमें कलर नहीं डाला वो बना लेती हूँ। और सबसे बारीक वाली जाली लेनी है हमें, उससे बनानी है बारीक वाले सेव। जब हम दाल मोठ बनाएं तो उसी हिसाब से बनाएं ना। दाल मोठ जैसे जैसे बारीक सेव पड़ते हैं, छोटी सी मट्ठी पड़ती है छोटी छोटी, तो वही बना रही हूँ मैं। अब ये आप सोचें कि दाल मोठ बनाओ तो मोटे सेव डाल दो या मट्ठी बड़ी डाल दो, तो वो दाल मोठ नहीं कही जाएगी। मतलब क्या ही तो जाएगी, लेकिन वो असली वाली नहीं कही जाएगी जो आगरा में मिलती है। तो मैं बिल्कुल सेम टू सेम आगरा वाली बना रही हूँ।
और वही स्वाद में आई थी, बिल्कुल सेम टू सेम वही स्वाद था। अब देखिए सेव भी हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, और जबकि मैंने इसमें कोई मोहन वगैरह कुछ नहीं डाला है। और देखिए बहुत बढ़िया बने हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं। इसे मैंने निकाल लिया है। और वीडियो कुछ लंबी हो गई थी ज़्यादा ही, क्योंकि इसमें इतना सारा कुछ बनाने को होता है दाल मोठ में, तो इसलिए वीडियो लंबी तो होनी ही है ये। अब देखिए दूसरा घान भी मैंने ऐसे उतार लिया है। देखिए अब मैं कलर वाले जो ग्रीन कलर का वो बना लेती हूँ। ये मैंने एक ही बार में डाल दिया था, फिर थोड़ा सा मशीन में लगा रह गया था, वो बाद में उतारा था मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं भूल गई थी। मैंने नमक पारे उतार लिए थे, फिर उसका ध्यान आया कि अभी थोड़ा सा बेसन बचा हुआ, फिर नमक पारे के बाद मैंने दूसरा घान उतार लिया था इसका ग्रीन वाले का। और देखिए कितनी जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं। जब हम डालें तो एकदम तेज़ गर्म होना चाहिए तेल, और फिर डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम करना है। सबसे पहले हाई रखना है, उसके बाद डालने के बाद मीडियम कर देना है। मीडियम आंच पर हमें ये तलने हैं। ये देखिए ये भी बन के तैयार है। ये सारे निकाल लिए थे मैंने, कच्छी से निकाल लिए थे। अब देखिए हमारा जो रिफाइंड है बहुत गर्म है, तो पहले हम जब ये नमक पारे जो है डाल देंगे, डालने के बाद गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, बिल्कुल भी हाई नहीं करनी, मीडियम नहीं करनी है, क्योंकि तेल गर्म है तो हमें ठंडा करना है, तेल को टेम्परेचर कम करना है, तो इसलिए एकदम लो कर देंगे हम गैस की फ्लेम को। फिर लो पे ही हम इसे तलेंगे, ताकि हमारे ये नमक पारे जो एकदम खस्ता हो जाए, क्योंकि हमें इसमें कलर नहीं लाना है, थोड़े वाइट ही रखने हैं, जैसे दाल मोठ में होते हैं वाइट वाइट, तो इसलिए जब तक हम तल नहीं लें तब तक हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, जब तक हमारे बन नहीं जाते। ये देखिए मैंने कलर नहीं कराया ज़्यादा, इसमें ब्राउन नहीं किए हैं, वाइट ही रखे हैं, तो इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को लो ही रखा था। और इसे तलने में कम से कम 15 मिनट लगे थे मुझे लो फ्लेम पर, तभी हमारे एकदम खस्ता बने हैं ये नमक पारे। अब देखिए रिफाइंड कम हो गया, थोड़ा सा मैंने और डाला है इसमें, क्योंकि अब हमें अपनी जो दाल जो है वो तलनी है, तो दाल के लिए तो ज़्यादा रिफाइंड चाहिए। तो वैसे भी मैंने थोड़ी थोड़ी दाल डाली, ताकि रिफाइंड ज़्यादा डालना पड़ता तो बच जाता वो, तो ज़्यादा तला हुआ मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। उसके बाद ये रिफाइंड यूज़ में आ गया था, क्योंकि अगले दिन क्या कहते हैं किसी का ऑर्डर था तो वो पूरा किया था, तो रिफाइंड काम में आ गया था ये। अब देखिए थोड़ी थोड़ी दाल डालेंगे हम, और दाल इसकी पहचान है दाल पकने की। देखिए दाल जैसी मतलब हमारी तैयार हो जाएगी, ऊपर तैरने लगेगी एकदम से, और झाग भी कम हो जाएंगी, और जैसे ऊपर तैरने लगे वैसे ही हम निकाल लेंगे। और देखिए कैसे फट गई है, कितनी फोकी बनी थी, बहुत ज़्यादा फोकी बनी थी ये। इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन जो बन के आती है ये नमकीन दाल मोठ, बस पूछिए मत, बहुत ही टेस्टी बनती है। और जो हमारी दाल नीचे बैठ जाती है वो समझ लीजिए वो बेकार है, उसे निकाल के फेंक दीजिएगा, क्योंकि अब मेरी जो दाल मैं तल रही हूँ तो मेरी बहुत कम निकली थी नीचे बैठी हुई। मैं दिखाऊंगी अभी आगे, आप आगे आगे वीडियो देखिए। ये देखिए ऊपर आने लगी है, जैसी झाग कम हो जाएंगे वैसे ही हम निकाल लेंगे दाल को। और जब तक हमें मतलब करछी नहीं लगानी है, जब तक दाल ऊपर नहीं आ जाए। मैं तो आपको दिखाने के लिए करछी लगा रही हूँ। ये देखिए झाग कम होने लगे हैं और दाल हमारी ऊपर आ गई है सारी की सारी। आप ज़्यादा तेल डालेंगे तो उसमें और पता चलेगी, मैं तो कम तेल में बना रही हूँ ना, कि ज़्यादा बर्बाद नहीं जाए तेल, इस वजह से। तो देखिए इस तरह से मैं निकालती जा रही हूँ।
जो ऊपर ऊपर तैर रही है वो सब निकाल लेती हूँ। और देखिए जो नीचे बैठी है ये हमारी वेस्ट दाल है, ये कड़म कड़म बोलती है, खस्ता नहीं होती, तो हम इसे अलग कर देंगे, इसे कोई यूज़ में नहीं करेंगे। आप गाय को खिला दीजिए, कहीं ऐसा करिए, ये हमारी यूज़ की नहीं है, नमकीन में काम आ नहीं सकती है, इसलिए मैंने अलग निकाल दी है दाल। और देखिए ज़्यादा भी नहीं निकली है, बहुत थोड़ी सी निकली है, थोड़ी सी वेस्ट हुई है, कोई ज़्यादा वेस्ट नहीं हुई है। इस तरह से मैं सब तल ली थी मैंने। और देख कैसे ऊपर तैर के आई, कितनी बढ़िया बनी है। अब जबकि मैंने तेल भी ज़्यादा नहीं डाला है, तब भी कितने अच्छे से ऊपर फूल रही है, तैर के आ रही है। और देखिए सारी तल ली थी मैंने ये, और इसमें मुझे 1.5 घंटा लग गया था। अब देखिए नीचे जो इतनी सी दाल है ये वेस्ट है, इसे अलग कर देती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से बनके तैयार हुई, एकदम खिली खिली है। अब मैं तोड़ के दिखाती, एकदम फोकी है बिल्कुल, मतलब ये नहीं कि कुरकुरी हो, कड़म कड़म बोले, जैसे मुंह में डालेंगे एकदम फोकी सी, जैसे फोकी नहीं होती है, इसे बुढ़े भी खा लेंगे, इस तरह की दाल है, एकदम फोकी है ये देखिए। जिनके दांत नहीं है, मतलब बुढ़े से मतलब है, बुरा मत मानिएगा, जिनके दांत नहीं है वो भी आराम से चबा सकते हैं, इतनी फोकी बनी है। और देखिए मठरी भी कितनी अच्छे से बनी है, नमक पारे हमारे छोटे छोटे कितने सुंदर लग रहे हैं, और एकदम फोके बने हैं ये भी। अब देखिए हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, अब हम सभी में मसाला मिलाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने दाल जो है इसमें डालती हूँ मैं ये मसाला। बहुत टेस्टी मसाला बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम खट्टा चटपटा, बहुत बढ़िया मसाला बना है। और जितना मैंने मसाला डाला बिल्कुल परफेक्ट था ये। मैं तो चेक करती नहीं हूँ वैसे भी, बिना मतलब पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, तो इसलिए मैं चेक तो करती नहीं हूँ ये तो। लेकिन बाद में मैंने खाया था, एकदम परफेक्ट बनी थी ये नमकीन, बिल्कुल भी नमक मिर्च खट्टापन कुछ भी कम नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट था मसाला। अब देखिए सेब जो है हम तोड़ तोड़ के थोड़े छोटे छोटे करके इसमें डाल देंगे। और सेब भी एकदम फोके बने हैं, बहुत बढ़िया सेब बने हैं, बारीक वाले ये देखिए तोड़ देंगे इस तरह से हम। अब मसाला और डाल देती हूँ, मुझे कम लग रहा था तो मैंने और डाला है इसमें। अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये इतनी सारी नमकीन बाज़ार में लेने जाएंगे बहुत महंगी मिलेगी, बहुत महंगी मिलती है, मुझे पता है ना। मम्मी लाती थी नमकीन तो थोड़ी एक पाव लेके आती थी, मतलब बहुत, वही कितनी महंगी होती, कभी आधा किलो लेकर आती थी, बहुत महंगी होती थी। अब घर पे हम हर चीज़ बना लेते हैं, अपने घर पे सस्ती पड़ती है और एकदम साफ़ सुथरी होती है, शुद्ध होती है। अब देखिए मसाला जो बचा है ये मैं रख लेती हूँ, बहुत काम आता है किसी भी चीज़ में। जैसे कोई पराठा बनाया उस पर डाल लीजिए, पकौड़ी बनाई हो उस पर डाल लीजिए, दही बड़े हैं, किसी में भी ये यूज़ हो सकता है। मसाला बहुत टेस्टी होता है, तो मैं ये रख लेती हूँ, मैं फ्रिज में रख देती हूँ, बहुत काम आता है। अब देखिए मसाले मैंने रख दिया है ये। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम। मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं बहुत ढीले ढीले कपड़े पहनती हूँ। किचन में तो खिड़की भी नहीं है, तो इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है, तो एकदम ढीले कपड़े पहनती हूँ मैं, मुझे बहुत गर्मी लगती है। और ये इन कामों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और अब बताइए कैसी लगी आपको मेरी दाल मोठ की रेसिपी। अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।